अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं मेरे क्यूट से व्यूवर्स। आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आप अच्छे हैं तो मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। और हाँ गाइस, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। मिशू और मासूमा की लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने देखा ही था, जो हमारी मासूमा की मम्मी होती हैं वो लोग मतलब हमारी मिशू के घर पे आ चुकी होती हैं। हमारी मासूमा की जो मम्मी होती है वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट होती है। वो हमारी मिशू को बोलती हैं, बेटा 1 मिनट रुको, ऐसे बोल के वो अंदर से आती हैं और आरती की थाली लेके आती हैं और हमारी मिशू की आरती उतारती हैं और बोलती हैं, बेटा अब अपना दायां पाँव इस घर के अंदर रखो, अब आगे। जैसे ही हमारी जो मिशू होती है वो अंदर इंटर होती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो एकदम से हमारी मिशू की मम्मी को मासूमा की मम्मी को हक कर लेती है हमारी मिशू और बोलती है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। फिर जो आंटी होती है उसको थोड़ा सा साइड में करती है और उसके आंसू पोंछती है। उसके बोलती है, क्या हो गया बेटा। फिर जो हमारी मिशू होती है वो अपने आंसू पोंछती है और बोलती है, हाँ जी, हाई से पहले कभी मैंने मतलब माँ का प्यार तो मुझे कभी मिला ही नहीं, लेकिन अगर आज मेरी माँ होती वो भी मुझे ऐसे ही प्यार करती। थैंक यू सो मच। हमारी जो मिशू होती है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर जो हमारी मासूमा की मम्मी होती है वो मिशू को दोबारा से हक करती है और उसके बालों में सहलाती हुई बोलती है कि बेटा मैं भी तो तुम्हारी माँ की जगह पे हूँ ना। फिर जो हमारी मिशू होती है वो बोलती है, थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। फिर जो मिशू होती है वो 2-3 मिनट बस ऐसे ही आंटी को हक करे रखती है, फिर पीछे होती है, फिर बोलती है, ठीक है अभी सब अंदर चलते हैं। मतलब माहौल काफ़ी ज़्यादा मतलब सैडनेस वाला होता है क्योंकि सब लोगों को हमारी मिशू की फीलिंग्स समझ पा रही होती है और हमारी जो मासूमा होती है उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक अनाथ बच्चा, उसकी लाइफ में क्या क्या हुआ है बचपन से लेके अभी तक, उसको माँ बाप का प्यार नहीं मिला तो आज जैसे इसको माँ का प्यार मिला तो उसका दिल तरफ सा उठा और सब लोग हमारी मिशू की फीलिंग्स को समझ पा रहे थे। और ऐसे ही फिर सब लोग सोफे पर बैठ जाते हैं। फिर जो हमारी मासूमा की मम्मी होती हैं वो अपने हस्बैंड को बोलती हैं कि किचन में तो कुछ भी नहीं है, आप ऐसा करें बाज़ार से कुछ सामान ले आएँ। जिस पे मिशू बोलती है, नो नो आंटी, मैं ले आऊँगी ना। फिर जो हमारी मासूमा की मम्मी होती है वो बोलती है, बेटा तू बैठ, मैं भी तेरी माँ की जगह पे हूँ ना, अभी तूने हमें अपने घर में जगह दी है, अभी हमारा इतना हक है कि हम इस घर का खर्चा उठा सकें। फिर जो मासूमा के डैड होते हैं वो हमारी मतलब मिशू को लाइक करने लग जाते हैं उसकी बातों से और उसके आंखों में आंसू हमारी मासूमा के डैड से देखे नहीं जाते। उनकी भी एक बेटी होती है, वो अपनी बेटी से इतना प्यार करते हैं कि वो अपना वहाँ पे इतना बड़ा बिजनेस को छोड़ के आगे वो आते हैं, हमारी मिशू के सर पर हाथ फेरते हैं और बोलते हैं, बेटा आज के बाद मैं ये भूल जाऊँगा कि मेरी एक बेटी है, आज के बाद मैं यही याद रखूँगा कि मेरी एक नहीं मेरी 2 बेटियाँ हैं। और हाँ, आज के बाद तुम अनाथ नहीं हो, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी मम्मी डैडी हैं, ठीक है ना। मतलब जो मासूमा के डैड होते हैं वो उन्होंने इस लालच में नहीं बोला होता है कि उनके पास मतलब हमारी मिशू ने जगह दी होती है। उनका पहले उनका जो बिज़नेस होता है वो काफ़ी रईस फैमिली से होते हैं। मतलब उन्होंने शो नहीं करते हैं कि मतलब हम नॉर्मल फैमिली से, जो कोई भी देखेगा वो बोलेगा कि हाँ ये मतलब सही अच्छी फैमिली से। वहाँ पे जो हमारी मिशू की फ्रेंड बैठी होती हैं वो बोलती है, अंकल थैंक यू सो मच, सच में मतलब हमें फिर मिला है अपनी मम्मी पापा का प्यार, लेकिन इसको कभी नहीं मिला। और प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं हम कि कभी भी इसको प्लीज़ कभी हर्ट मत होने देना। फिर जो हमारी मिशू के डैड होते हैं वो बोलते हैं, मैं अपने बच्चों की सौगंध उठा के कहता हूँ कि मैं अपने बच्चों में कभी फ़र्क नहीं रखूँगा, जैसे मेरी वो बेटी ये भी ऐसे मेरी बेटी है। और हाँ बेटा तुम अभी मुझे डैड
पापा जो तुम्हारा दिल करे वो बोल सकती हो, अभी तुम लोग मस्ती करो। और हाँ, आज के बाद तुम्हारी फ्रेंड भी यहीं पे रहेंगी। फिर उसकी फ्रेंड होती बोलती नो अंकल, हम तो हॉस्टल में रहती है ना, हम वहीं पे रहेंगी। और वैसे भी हमारे तो मतलब डैड है, मॉम नहीं है, इस हमारा चल जाता है, गुजारा अच्छा हो जाता है। बस हमारी फ्रेंड का कोई नहीं था और भगवान जी ने आज उसको भी उसके मम्मी पापा दे दिए। हम बहुत खुश हैं और हाँ, हम आते रहेंगे। इसके जो डैड होते हैं हमारी मिशू के, अब वो डैडी बन चुके होते हैं। वो बोलते हैं ठीक है, तुम भी आया करोगी और खाना, अभी तो मैं जा रहा हूँ सामान लेने के लिए, तो जब तक मैं नहीं आता तुम में से यहाँ से कोई नहीं जाएगी, सब लोग खाना खाएंगे, उसके बाद आज रात तुम लोग यहीं रुकोगी, फिर मॉर्निंग में जब तुम्हारा मन करे तुम आ सकती हो और तुम जा सकती हो। ऐसा बोल के जो हमारी मासूमा के डैड होते हैं वो फिर घर से जाते हैं और सब्ज़ी लेने के लिए। यहाँ हमारी मिशू बहुत खुश हो जाती है। हमारी जो मिशू की, और भी मम्मी बोल सकते हैं, जो मिशू की न्यू मम्मी होती हैं वो बोलती हैं ठीक है बेटा, अभी बेडरूम कौन सा है, यहाँ पे तो कितने बेडरूम है ये भी पता नहीं है। फिर जो हमारी मिशू होती है वो बोलती हैं मम्मी यहाँ पे 2 बेडरूम है। फिर जैसे ही हमारी, नहीं सॉरी 2 नहीं 3 बेडरूम है। तो जैसे ही हमारी मिशू हमारी मासूमा की मम्मी को माँ बोलती है, तो हमारी मासूमा की मम्मी मिशू के पास आती है, वो बोलती है बेटा बेटा एक बार और बोलो। फिर जो हमारी मासूमा होती है बोलती है मम्मी, ऐसा सुन के उसके पास आती है और उसका जो फेस होती है वो अपने हाथ में थामती है और उसके फोरहेड पे किस करती है, बोलते हैं मेरा बच्चा, ऐसा बोल के वो बोलती है आज। फिर वो हमारी मिशू को हक करती है और जो मासूम वो भी आ जाती है, उसकी फ्रेंड भी आ जाती है, ये वो लोग ग्रुप हक करते हैं। और फिर बोलती है हमारी मिशू की मम्मी कि बेटा इस घर के जो कागज़ हैं वो मतलब ये घर तुम्हारे नाम पे है ना, और हाँ ये तुम्हारे ही नाम पे रहेगा। और ये लोग ऐसे ही फिर से बैठ जाते हैं, बातें शातें करने लग जाते हैं। फिर जो हमारी मिशू और मासूमा के डैड होते हैं वो कुछ ही देर में बहुत सारा सामान, और जिस इंसान का ये घर होता है और उसको भी लेके आ जाते हैं। और जैसे ही हमारी मिशू उस इंसान को देखती है जिससे उसने घर ख़रीदा होता है और अंकल को देखती है, तो ये सब लोग खड़े हो जाते हैं। फिर जो मिशू होती बोलती है डैड ये अंकल तो वही हैं जिनसे मैंने घर ख़रीदा था। फिर जो अंकल होते हैं बोलते हैं हाँ मेरा बच्चा ये वही हैं, आपने जितने पैसे इससे लिए थे तो प्लीज़ आप इसको वापस दीजिए, और ये घर कितने का आया है आप मुझे बताएं तो इसकी सारी पेमेंट मैं करूँगा। फिर जो हमारी मिशू होती बोलती है नो डैड आप ऐसा मत करें, मैंने तो दे दिए। फिर जो उसके डैड होते हैं वो बोलते हैं मुझे पता है मेरा बच्चा, आपने हाफ़ कीमत दी है, इस घर की कीमत बहुत ज़्यादा है, और अभी तो आप मेरे बच्चे हो ना, अगर आपको ये घर पसंद है तो ये घर आपके नाम पे ही रहेगा और इसकी पूरी पेमेंट मैं खुद करूँगा, क्योंकि आपको मैंने अपना बच्चा बोला है। और बेटियाँ डैड से लेती नहीं हैं, अपने डैड उनको देते हैं, समझ गई ना। फिर जो मिशू होती है वो बोलती है डैड, फिर जो उसके डैड होते हैं बोलते बेटा बस। फिर उसके जो हमारी मासूमा के डैड होते हैं वो अपनी पॉकेट से एक चेक निकालते हैं और जितनी कीमत में ये घर होता है तो उतनी कीमत वो उस पर लिखते हैं और लिख के साइन करके उसको दे देते हैं। वो जो घर होते हैं वो काफ़ी महंगा होता है, मतलब वो मीशू के नाम पे मीशू ने करवा दिया होता है, और सब मतलब साथ में एक वकील भी लेके आते हैं और थोड़े से साइन रहते होते हैं। तो हमारे मीशू के डैड बोलते हैं कि बेटा ये साइन करो और ये प्रॉपर घर तुम्हारे नाम पे हो जाएगा। मीशू बोलती है नो डैड, ये मेरे नाम पे नहीं, ये आपके नाम पे होगा। डैड बोलते हैं नो मेरा बच्चा, ये आपका है और आपका ही रहेगा, मैंने आपको बच्चा बोला है ना, सो चलो शाबाश जल्दी से दस्तखत करो। फिर जो हमारी मिशू होती है वो कभी अपने डैड को देखते, कभी मम्मी को और कभी मासूमा को, और फिर से इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं।
और वो उस चेक पे साइन कर लेती है और साइन करके वो फिर दे देती है। वहाँ पे वो जो वकील होते हैं वो घर के कागजात वगैरह देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर जो मतलब मिशू की जो फ्रेंड होती है वो भी शॉक्ड रह जाती है कि एक इंसान मतलब ऐसे कैसे कर सकते हैं, कोई इंसान भी हो तो मतलब वो इतना महंगा घर दूसरों के नाम पे कभी नहीं करेगा। और इन्होंने एक सेकंड में अपनी बीवी अपनी बेटी के नाम पे नहीं किया और एकदम से हमारी मिशू के नाम पे कर दिया। ये देख के मिशू बहुत खुश होती है और आती है और एकदम से अंकल अपने डैड को हक करते हुए देखती, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच डैड, थैंक यू सो मच। फिर जो उसके डैड होते हैं वो बहुत खुश होते हैं, बोलते हैं ठीक है बेटा तुम अभी रूम में जाओ, ओके। और बेटा यहाँ घर में 3 रूम हैं और मैं ये सोचा है कि मेरे दोनों बच्चे एक बेडरूम में सोएं और एक जो बेडरूम है वो हम गेस्ट लोगों के लिए रखेंगे। अगर तुम दोनों को अलग अलग सोना है तो कोई मसला नहीं है बेटा, जैसे तो कि तुम लोगों का अपना घर है, बस मैं ऐसे ही नॉर्मली बोल रहा था क्योंकि पता है हमारे थोड़े गेस्ट आते रहते ना, तो मैं इस वजह से बोला अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तुम। फिर जो मिशू होती बोलते नो डैड, मैं भी यही बोलने वाली थी, हम दोनों शेयर कर लेंगे एक रूम, कौन सा हमने कुछ करना है तो वो गेस्ट के लिए सही है। फिर जो मासूमा होती है वो कुछ भी नहीं बोलती, वो स्टार्टिंग से लेके अभी तक बस मिशू को ही देख रही होती है। फिर जो हमारी मासूमा की मम्मी होती है वो तो किचन में चली जाती सामान वगैरह लेके, और जो हमारी मिशू की फ्रेंड होती है वो भी मिशू की मम्मी के पीछे पीछे चले जाते हैं और ऐसे ये लोग खाना बनाने में लग जाते हैं। तो रह जाते हैं हमारी मासूमा के डैड, मिशू और मासूमा, ये तीनों लोग सोफे पर बैठ के गपशप कर रहे होते हैं। और जो हमारी मिशू होते हैं बोलते हैं डैड यहाँ पे जो कम है वो मैं करूँगी, बोल मैं मंगवाऊँगी, प्लीज़ आपने पहले ही बहुत किया है, मतलब काफ़ी रिक्वेस्ट करती है, जिस पे उसके डैड बोलते हैं ठीक है बेटा क्या तुम्हारे अकाउंट में पैसे हैं। फिर जो हमारी मिशू होती है वो अपना मतलब जो उसका कार्ड होता है और पेन होती है, मतलब अपने बैंक का जो पेन कोड होता है वो अपने डैड के हाथ में रखती है और बोलती है डैड पता है यूट्यूब की तरफ से मुझे मंथली की इतनी ज़्यादा पेमेंट आती है कि मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरी जो वीडियो है वो काफ़ी वायरल हो चुकी है और सच में आप जैसे लोग बहुत कम है दुनिया में। और भगवान जी ने फर्स्ट दिन ही मुझे बहुत अच्छे से लोगों से मुलाकात करवाई। फिर जिसके डैड होते बोलते 9 बच्चे ये आपका है, ये आपके पैसे हैं, ये मेरे पैसे नहीं हैं, ये आपका, कि आप अपनी पार्टी करो, एंजॉय करो, जो मन करे वो करो, ओके मुझे नहीं चाहिए बेटा। ये लोग ऐसे ही गपशप कर रहे होते और अंदर हमारी मासूमा की मम्मी खाना वगैरह बना रही होती है और साथ में हमारी उसकी फ्रेंड भी। सो गाइस देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होता है।